जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिए और अपनी कमेंट्स में बताइए, और कहाँ से आप कमेंट कर रहे हैं ये भी बताइए। आज से एक दिन बाद यानी परसों, डे आफ्टर टमारो, 25 फरवरी 1984 को आर्मी सर्विस कोर्स का सबसे काला दिन, क्योंकि इसी दिन 25 फरवरी 1984 को मेरा सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 52 81 बटालियन 1981 टू 1984 ने मुझे वर्बली ये बता करके सेना से बाहर किया था कि ये मैं 43वीं डिसमिसल कर रहा हूँ विद 6 मंथ RI, पेंशन के करीब नौकरी खा रहा है। और उसका अकल देखिए, उसका दिमाग देखिए। मुझे सेना से पेंशन का उस समय मेरे दिमाग में, जब तक मैं सेना में रहा हूँ, नौकरी में रहा हूँ, ड्यूटी पर रहा हूँ, मुझे पेंशन के बारे में कोई मतलब नहीं था, ना ही मैंने कभी सोचा था। दूसरे क्या सोच के जाते हैं सेना में ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए जानता हूँ कि मुझे पेंशन की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। मैं तो देश के और सेना के ऊपर जान निछावर करने के लिए गया था, और सबसे कुछ अलग करने के लिए। और अभी भी आप देख सकते हो 72 का ये बंदा, 72 साल का बंदा है ये, तो आप ये देखिए कि 42 साल पहले बंदा ये कैसा होगा। और सभी प्रेजेंट ऑफिसर के सामने उसने तब गालियां खाई जब मैं पहले बोल चुका हूं कि मुझे 43वीं डिसमिसल उसने सुनाया। इससे पहले मार्च 1983 में इसकी सेकंड मैरिड बीवी के द्वारा बनाया हुआ गैंग सेना में गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी मैं कहीं भी सहन नहीं करता हूँ, चाहे यहाँ हूँ, अब भी नहीं करता हूँ, तब भी नहीं करता था। गुंडा मुझे लगता है उसको मैं जूते मार के सीधा करूँ जो गुंडा देखता हूँ। मैं सही बंदे के लिए मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ और रहूँगा। तो मुझे मार्च 1983 में कहा जाता है 6 ड्रम पेट्रोल 4 ड्रम डीजल सिविल में किसी को देकर आओ। नायब सूबेदार RS दास, जो कि फ्यूल का इंचार्ज था, जो कि सीधे से सेना के फ्यूल की चोरी थी। मेरे मना करने पर, क्योंकि उसकी बीवी का वहाँ फुल दबदबा था सेना में, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर में उसकी शक्ल देख के उसको लगाया गया था। उसका सर्विस रिकॉर्ड नहीं देखा लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल का, जो दिल्ली के कनाट प्लेस में कुत्ता कन्ना कंजर कमीना मौज मार रहा है, और ये डेडिकेटेड बंदा को इस उम्र में गालियाँ देनी पड़ रही है, जो कि मेरी उम्र अलाउ नहीं करती। बट मेरे उसने देशभक्ति के और डेडिकेटेड जज्बे को तहस नहस किया है। और ये मैं बता दूं कि उसने मेरे ऊपर ऑर्डर डिसबे लगाया है। ये देखना, ये जब भी मुझे RI दिया है सेना में, वो मैंने हर समय हर बार, तो जिस भूतनी के कंजर को मुझसे खनूस है, खुंदक है, खिज है, वही आगे कुर्सी पे बैठा है। वाह, कितना बढ़िया सिस्टम है सेना का ये। इसको सुधार लो, ये गंदगी दूर करो सेना से। अगर किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन है सेना के जवान के ऊपर, उसको वहाँ भेजो जहाँ इसको ना ऑफिसर को कोई जानता हो ना जवान को जानता हो, वहाँ भेजो, और उसकी गलती जो है वो वहाँ लिख करके भेजो। वो इंक्वायरी करेगा, वही फैसला करेगा। ये सेना का सबसे गंदा सिस्टम। जिसको जलन है वही किस कुर्सी पे बैठा है, और कोई भूतनी का कंजर आगे नेक्स्ट सीनियर के पास फॉरवर्ड क्यों नहीं करता है, जबकि इसके लिए आर्मी रूल है। सेना के रूल सारे के सारे जवान के लिए, ऑफिसर के लिए कोई रूल नहीं है। तो जो भी करे, 16 अगस्त की वीडियो में इस लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल की बीवी का मैंने कारनामा बताया है। और जैसे जैसे जब जितना समय बीतता जाएगा
और मेरा पारा हाई होगा। ये जितना गाली गलौज मैं करता हूँ इसके लिए वो खुद जिम्मेवार है, सिस्टम जिम्मेवार है। जनरल वैद को मैंने 7/8/85 को लेटर लिख के भेजा था और उसमें डॉक्टर की सेना के डॉक्टर की पर्ची भी भेजा था, जिसमें अंडर कस्टडी होते हुए 2 फरवरी को मुझे एनाल्जिन कंपोज और 48 घंटे की बेड रेस्ट दिया अंडर कस्टडी होते हुए, और फिर 4 फरवरी को सेम एनाल्जिन कंपोज और 48 घंटे की बेड रेस्ट अंडर कस्टडी होते हुए। तो उस कंजर ने जो उसके हाथ में था, जो कर सकता था वही किया, और मेरी हर बात को अनदेखा किया गया। तो सेना को इन चीज़ों का सुधार करना चाहिए। ये विकसित राष्ट्र की सेना ऐसी होगी क्या? इस तरह के कुत्ते कमीने कंजर ऑफिसर जो 4-6% हैं, इनको ठीक करना होगा। नहीं करोगे तो सेना किसी काम की नहीं है। सेना में चमचगिरी आगे बढ़ती है, चमचगिरी। चमचा ऑफिसर का चमचा ठीक है तो सब ठीक है। देश के और सेना के लिए चाहे वो कुछ भी है, मिट्टी है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलेगा। लेकिन जो बंदा देश हित की बात करता है उसको कुछ नहीं समझते सेना में, क्योंकि देशभक्त ना तो कोई नेता है, ना ही कोई आर्मी ऑफिसर है। और इन लोगों ने, भूतनी के लोगों ने ये समझ रखा है कि सेना के जवान बहुत मिल जाते हैं और मरने दो मिटने दो जो मर्जी है, अपनी मौज मस्ती में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सेना के प्रोग्राम छोड़ करके और उनसे घरों के काम करवाया जाता है। किसी ऑफिसर की औकात इतनी है कि 40-50 हज़ार सैलरी लेने वाला जवान उसको नौकर रख सके? अपनी सैलरी से भरो ना पैसे, ये मुफ्त में राजा महाराजा मत बनो। सेना में मैंने देखा है, आंखों से देखा है, और उन्हीं लोगों की गलतियों का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। लात घूसे खा के नौकरी किए जा रहे थे। लानत है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो किसी काम का नहीं है बंदा। आज मुझे 42 साल बीत जाने को है। मैं यहाँ पे मेरी इंक्वायरी करा लीजिए, जिसको करानी है, उस मदन लाल कुत्ते कमीने कंजर की भी करवाइए। कितने कांड किए हैं मैंने। ये आपके सामने बैठा है बंदा, 42 साल सेना से आने के बाद भी। सेना से ये गंदगी बाहर करनी ही होगी। सेवादारी सिस्टम ख़त्म करना होगा, चमचागिरी सिस्टम ख़त्म करना होगा, और तब जा कर के ये विकसित राष्ट्र की सेना बनेगी। नहीं तो नहीं। ये चीज़ें बाहर नहीं होती हैं सेना से, तो ये कुछ नहीं होगा। अब सेना गिड़गिड़ाने लगी है पंजाब के लिए। पंजाब के लोगों सेना ज्वाइन करो। उनको ठीक ना करना जो गंद है अंदर। जूते मारो ऐसे भूतनी के कंजर को, बेंचों को जूते मार के साइड में करो। क्यों नहीं करते हो? सेना की ऑफिसर लॉबी ने सेना को डुबो दिया है। ऑफिसर लॉबी सही होगी तो सेना अपने आप सही होती है। ऑफिसर लॉबी ही सही नहीं है तो सेना कैसे सही हो सकती है? एक ऑफिसर 4-6 जवान लेके घूम रहा है, क्या तमाशा ये? जिसको स्कूटी चाहिए वो पुलिस को ले, सेना के जवान को नहीं। सेना का जवान देश की शान है, ऑफिसर की शान नहीं है। क्या है ऑफिसर? कुछ नहीं है। सेना का जवान ही ड्यूटी देता है, तुम्हारी फैमिली की और तुम्हारी भी ड्यूटी वही देता है। ऑफिसर की ड्यूटी सिर्फ लगती है गार्ड चेकिंग के लिए और कुछ नहीं। एक चक्कर लगाया, गार्ड चेक किया और सो गए जा कर के, चाहे लुंगी में आओ चाहे जैसे भी आओ। मैंने देखा ये लुंगी में भी आते देखे हैं मैंने। जवान यूनिफॉर्म में ड्यूटी दे रहा है और ऑफिसर लुंगी में आ रहा है। क्या तमाशा? ऑफिसर का हर चीज़ एग्जाम्पलरी होना चाहिए। ये है क्या? ये एग्जाम्पलरी है? ये रोकिए, कुरीतियाँ रोकिए। और जैसे जैसे समा बीतता जाएगा और मेरा गुस्सा बढ़ता जाएगा, ये मैं बता दूं, और मैं ज़्यादा गालियां दूंगा। मुझे दुख होता है। मैंने 41 साल तक ये सीओ की गंदगी, सेना की गंदगी जो उसने खिलाड़ी थी, मैं घुटन
अपने अंदर लेके बैठा। 42 साल 41 साल तक मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों? मुझे सेना जान से प्रिय, सेना की बदनामी हो। अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर मैं तो ये बोलूँगा ही। सेना की पर्ची मैंने डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची विजय चोपड़ा जी को, जो जनरल वैद के ऑफिस में गई थी, वहाँ मैं सीओ की कंप्लेन करता हूँ कि सीओ की बीवी सब उल्टे सीधे काम कर और करवा रही है, और वहाँ से मुझे फरमान आता है मर्सी पिटीशन करिए। लानत है ऐसे हुक्म की, सुधर जाओ। ये दिल्ली में जितने भी लोग रक्षा मंत्रालय में बैठे हैं, सेना के लोगों का काम देखते हैं, इन सबको 8-8 10-10 बंदे सिंगल गाड़ी में, सेना की गाड़ी में कानवाई के साथ भेजो। तो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए, गाड़ी चेंज करने का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसी गाड़ी में रहे जवान के साथ, इनको पता चले जवान कैसे ले रोड पे काम करता है। ले रोड पे नहीं, सब जगह कैसे ड्यूटी करता है इनको पता हो। इनको कुछ पता नहीं होता। जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2002 में मेरे 2 केस तैयार किए और रक्षा मंत्रालय में मैं जाता हूँ, मिस्टर गोयल मिलते हैं वहाँ, वो क्या कहते हैं देखना कि पेपर नहीं मिल रहे हैं। तो तुम बूथ नहीं के वहाँ मुफ्त की सैलरी लेने के लिए बैठे हो, पेपर के लिए तो बैठे हो। बॉर्डर पे राइफल लेके जाते हो क्या लड़ने के लिए? यही बात मैंने उसके मुंह पे बोला था। इस तरह के बेशर्म कंजर बैठे हैं, मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। और जो दिल्ली में पहुंच जाता है वो सोचता कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। कुछ नहीं है, कोई देशभक्त नहीं है दिल्ली में। देशभक्त केवल सेना का जवान है, वो जान तक दे रहा है, हर देशवासी जानता है। और देशवासी मेरी इस वीडियो को देखें और कमेंट करें, और कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, और इसको वायरल करिए। मैं कहीं से गलत हूँ, मेरा गला पकड़ ले कोई भी आकर के, मेरी एक बात भी गलत निकले तो। मैं जहाँ रहता हूँ मुझे 42 साल हो गए हैं, मुझे सेना से गलत करके करार दे करके निकाला। मैं 42 साल बीत जाने को हैं परसों मैं यहाँ आया हूँ। मेरा इंक्वायरी करके देखिए, और उसका इंक्वायरी भी कराइए उस भूतनी के कंजर का जो कनाट प्लेस में बैठा है, लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल, उसकी इंक्वायरी भी कराइए। देखिए कौन गलत है। मुझे ये बराबरी करने का कोई अधिकार नहीं था उसकी, बट उसने कारनामे ऐसे किए हैं। पेंशन के करीब नौकरी खाता है और साथ में 6 मंथ आ रही, तेरी माँ की ऐसी तैसी, तेरी जन्मदाता माँ की भी ऐसी तैसी। उसने अकल नहीं दिया तेरे को, कुछ भी गंदी परवरिश किया है। सेना के लिए मेरी जान हाजिर थी। और हाँ, जो 2 कर्नल साहब मुझे लिख के दिए हैं, कारगिल जंग में जिन्होंने ड्यूटी किया है और जो उस समय वहाँ हाजिर थे, जिनकी ड्यूटी थी, उनको मेरा पत्र पढ़ के सुनाया गया। कर्नल साहब ने मुझे लिख के दिया है कि आपका पत्र पूरी बटालियन को पढ़ के सुनाया गया। मीन्स के मैं उनसे आगे था, मेरी बात उनसे आगे थी। डिसमिसल होते हुए भी मैंने सर्विस ऑफर किया है। एहसान नहीं, मैं इसी के लिए गया था। ये एहसान नहीं है, मेरा कोई एहसान नहीं है। मेरा ड्यूटी था, मेरा फ़र्ज़ था। मैं सैनिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। वो सैनिक नहीं हो सकता जिसका खून ना खोले, जिसके खून में उबाल ना आए जंग को देख करके, वो सैनिक नहीं हो सकता है। उसको मैं सैनिक कहता ही नहीं हूँ, चाहे वो ऑफिसर है चाहे जवान है। उसको मैं ऑफिसर बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देश के ऊपर विपदा आए तो सेना का बंदे का जज्बा और जोश हाई होना चाहिए। मेरा जोश तभी हाई होता था। हाँ, उस सीओ को मैं कुछ ना कहता, उसने गलत किया, मेरे जज्बे को ठेस पहुँचाया। वो मेरा जज्बा ही था जो उसको मैंने गाली दी और अब भी दे रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे देश और सेना के लिए मर मिटने के जज्बे को तहस नहस किया है। ये तब तक मैं इसको बोलता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इससे सबक लें जो ऑन ड्यूटी हैं, सबक ले लें, अच्छा रहेगा। हर जवान से मैं यही कहूँगा, जिसके साथ कोई ऑफिसर गलत करता है, गाड़ियाँ दो भूतनी के कंजर को, जैसे मैं दे रहा हूँ। मेरा इस वीडियो को देखें, कमेंट करें। अगर मैं कहीं से गलत हूँ मुझे बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई मेरी गलती सुधारने के लिए बोलता है तो उसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है।
मेरी इन सारी बातों पे रक्षा मंत्रालय, सेना गौर करे और जस्टिफाई करे। वो इतना कुछ सुन कर के वो खामोश है। कहाँ से ये सैनिक है? सैनिक फुली रिस्पेक्टेड होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये इस तरह के बंदे नहीं हैं। बीवी के बूते नौकरी किया। 16 अगस्त की वीडियो हर देशवासी देखे। जगदीश डोगरा टैप करिए, स्क्रीन पे आ जाएगी और कमिट करिए। बताइए मेरे सैनिक होने में क्या कमी है? न थी न है। ये 72 साल का बंदा आपके सामने बैठा है। सेना से निकाले जाने के 42 साल के बाद ये बंदा सामने बैठा है। क्या कमी है बताइए। मेरी इन चीज़ों पे गौर करिए, इंसाफ करिए, जस्टिफाई करिए। देशवासी कोई बोलता नहीं, कोई कमिट नहीं करता है। हर देशवासी का फर्ज बनता है। सेना के बंदे की बात नहीं सुनने वाले को मैं इंसान नहीं मानता हूँ। सेना का बंदा आगे है, आप लोगों के लिए 2 मिनट में जान देता है, 2 मिनट में सोचता ही नहीं है। सब पीछे भूल जाता है, माँ बाप, बहन भाई, अपना घर परिवार सब भूल कर 2 मिनट में जान देता है हर बंदा। और मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं भी तैयार था। इससे अच्छा मुझे कारगिल जंग में मौका मिल जाता तो मैं कुछ करके दिखाता। और जान जाती है, जान तो मैं देने के लिए गया था, जिंदा लौटने के लिए तो मैं गया ही नहीं था। इसलिए मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, और ना मुझे तब थी ना अब है। हाँ, जिंदा रहने के लिए लोग बोलते हैं ना एहसान नहीं किया। मौत से पंगा लेने के लिए जवान जाता है, जवान मौत से पंगा लेता है, पैसे के लिए नहीं है। हाँ, घर परिवार के लिए पैसे की तो हर किसी को ज़रूरत है। घर चलाने के लिए तो चाहिए ना हर किसी को, तो इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। देश की सेना का बंदा ही डेडिकेटेड है। कोई नेता नहीं, कोई आर्मी ऑफिसर नहीं, कोई नहीं है। केवल और केवल सेना का जवान ही डेडिकेटेड है, पूर्ण तरह से समर्पित है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जिसको शंका है मुझसे बात करिए। ओके बाय, जय हिंद।